प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जियार्डिया लैमलिया। ये एक पैरासाइट है, यूनिसेलुलर पैरासाइट है, इसलिए हम इसको प्रोटोजोआ कहते हैं। और इसको हम, क्योंकि ये इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है, तो इसको हम इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ भी कहते हैं। दूसरा इसके फ्लैजेला होते हैं, तो हम इसलिए इसको इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट में भी शुमार करते हैं। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा बीमारी पैदा करता है। उसमें फ़ैट और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस पैदा करना और उनको डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम क्रिएट करना इसका मेन काम है। तो चलें डिस्कस करते हैं ये कैसा है, इसका लाइफ साइकिल कैसा है, डिजीज़ कौन सी काज करता है और इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे लैब में। पहली बात ये कि ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है और इसकी दो फॉर्म्स हैं। एक इसकी ग्रोइंग फॉर्म है जिसको हम ट्रोफोजाइट कहते हैं, और दूसरी इसकी डॉर्मेंट फॉर्म है जिसको हम सिस्टिक फॉर्म कहते हैं। अब जो ट्रोफोजाइट फॉर्म है ये पेयर शेप होती है, बैडमिंटन रैकेट की तरह। इसकी जो डॉर्सल सरफेस है कन्वेक्सली कर्व्ड होती है, वेंट्रल सरफेस कनकेव होती है। ये सामने से इंटीरियर जो इसका पार्ट है ये राउंड होता है और पोस्टीरियर पार्ट इसका पॉइंटेड होता है। इसके अंदर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे डिस्क होती है जिसको हम सेकंड डिस्क कहते हैं, जो इसको हमारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इसके 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला होते हैं, इसके अंदर एक्सोनियम होता है। बाकी इसकी जो सिस्टिक फॉर्म है वो 8 से 12 माइक्रोमीटर की उसकी हाइट और विड्थ होती है, ओवल शेप होती है और इसके अंदर 2 से 4 न्यूक्लिया होते हैं। ज़्यादातर जो हमें स्टूल में जो चीज़ मिलती है वो इसकी सिस्ट है। ट्रोफोसाइट जो है ये बहुत कम मिलता है। इसका जो लाइफ साइकिल है बहुत आसान है। ये एनवायरनमेंट से फीको ओरल रूट के थ्रू इसकी जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो सिस्ट है, वो हमारे बॉडी में दाखिल होती है इंजेक्शन के थ्रू। और वो सिस्ट जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाके रप्चर होती है, उसमें से ट्रोफोसाइट निकलता है। ट्रोफोसाइट जो है ये बाइनरी फिक्शन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे जो इसने डिजीज़ कॉज करनी है, जो पैथोलॉजी काज करनी है, जो आगे हम चल के डिस्कस करते हैं, वो ये काज करता है। और उसके बाद जैसे ही हालात नासाजगार हो जाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, तो वो जो ट्रोफोजाइट है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सिस्ट जो है ना हमारे स्टूल में एक्सक्रीट हो जाएगी, और उससे फिर वो फीको ओरल रूट के थ्रू दूसरी बॉडी में चली जाएगी, या किसी जिसको मतलब जैसे जी इस रूट के थ्रू किसी के पास जा सकती है। तो ये इसका सिंपल है, सिस्ट, उससे ट्रोफोजाइट, ट्रोफोजाइट से दोबारा सिस्ट बनना, और इस दौरान ये अपनी पैथोलॉजी काज करता है। इसकी डिजीज़ को हम जियार्डियसिस कहते हैं। ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि प्रोटीन और फैट की मेल एब्जॉर्प्शन होती है, प्रॉपरली वो एब्जॉर्ब नहीं होते। अगर किसी बंदे में आई जी ए डेफिशिएंसी हो, जो हमारी एंटीबॉडी है, सिक्रीटरी एंटीबॉडी जो हमारी बॉर्डर्स की हिफाजत करती है, तो उसकी वजह से इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब उस बंदे में साइन सिम्टम्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। अब देखें ना, एक तरफ एसिम्टोमेटिक होता है और जिन लोगों में आईजीए डेफिशिएंसी पाई गई उसमें इसका इफेक्ट भी ज़्यादा पाया जाता है। इसमें होता क्या है, वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है, उसके साथ नाजिया, फ्लैचुलेंस और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। ये ज़्यादातर, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होता है। बड़े में क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन इतनी बुरी नहीं होती, छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, ऐसे मुख्तलिफ इस तरह की एक्टिविटीज़ उनकी ऐसी होती हैं जो कि अनहाइजीनिक होती हैं, उसकी वजह से ये इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? हम इसका स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं मोस्टली, जो सबसे इजी है। इसमें हमें इसका सिस्ट मिलता है। बहुत रेयरली अगर किसी को कोई मतलब प्रोफ्यूज डायरिया हो तो उसमें इसके ट्रोफोजाइट आ सकते हैं। इसका दूसरा हम ये है कि ड्यूडिनल एस्पायरेट ले सकते हैं, या अगर उसकी डायग्नोसिस ना हो रही हो तो हम एक स्ट्रिंग टेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक धागे से ये जो है चीज़ बांध के उसके मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भेजते हैं, और थोड़ी देर बाद उसको निकाल के उसमें इसके ट्रोफोजाइट को देखते हैं कि ऐसा ना हो कि इसको कहीं मतलब जो भी बंदा है या पेशेंट है उसको जियार्डिया का इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा हम इलाइजा के थ्रू जियार्डिया एंटीजन भी टेस्ट कर सकते हैं स्टूल के ज़रिए। ठीक हो गया?
इसका जो सिंपल सी एक अच्छी सी डायग्राम है, इसमें देखें, इसका जो सिस्ट है ये बॉडी में एंटर हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वहाँ पे पैथोलॉजी काज करता है। ज़्यादातर इसका सिस्ट ही बाहर निकलता है, लेकिन कभी कभार इसका ट्रोफोजाइट फॉर्म भी निकलता है। ठीक है, वो फिर कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, किसी भी तरीके से दोबारा हमारी बॉडी में एंटर होगा तो पैथोलॉजी काज करेगा। बहुत इसकी बीमारियां ऐसी नहीं हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की हो या बहुत नुकसानदेह हो, लेकिन फिर भी जब इसका सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो काफ़ी नुकसान दे सकता है बच्चों को। इससे हम कैसे बच सकते हैं? इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो हमारी खुराक है वो साफ़ सुथरी हो, और हम जो हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें, खाने से पहले हाथ धोएं, बाद में धोएं, बच्चों के हाथ धुलवाएं। ठीक है, बाकी और इसमें अगर कोई बात आपने समझनी हो तो आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।